हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहा हूँ कक्षा 6 का गणित बुक का प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर का सवाल है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकटित मान बताइए। क्या इसमें व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के योगफल का सन्निकटित मान बताइए। इसमें क्या करना है, एक ए नंबर में है 730 प्लस 98। तो यहाँ हम दे देंगे एक नंबर में 730 प्लस 98, 998 है, 998 है। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है यहाँ दोनों को। तो इसमें जो सन्निकट मान जो निकाला जाता है, तो इसमें दिया हुआ है कि अगर 5 से बड़ा है, अगर इस जगह पर 5 रहता तो ये संख्या बढ़ सकता था, लेकिन ये अगर 3 है तो ये नहीं बढ़ पाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले लिखना है बराबर, देखिए दोनों में जोड़ कर देना है। सबसे पहले यहाँ हम लिख देंगे 700 है और 998 है। पहले यहाँ लिख देंगे 730 है तो 700 लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस 998 है, तो यहाँ 9 है, 5 से ऊपर रहना चाहिए, 4 रहने के बाद वो घट जाएगा। तो फिर यहाँ 1000 हो जाएगा। अगर इस जगह पे 4 रहता, 3 रहता, 2 रहता तो क्या होता है, यहाँ 900 होता। लेकिन 5 से अगर ज़्यादा रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। यहाँ 998 तो यहाँ हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देना है, जोड़ देना 1000 और 700। जोड़ने के बाद यहाँ हो गया, यहाँ जोड़ देंगे 1000 और 700, दोनों को जोड़ दिए, 0 0 0 0 7 के साथ, फिर यहाँ 1 उतर गया, 1700 आंसर आ गया 1 नंबर का। इसमें 1700 आ गया। अब इसका है दूसरा सवाल, ए नंबर का ये सवाल था, 1 नंबर का ए नंबर। अब बी नंबर का सवाल हल करेंगे। अब बी नंबर में सवाल है, बी नंबर का सवाल है 796 माइनस 314। इसमें क्या करना है, सन्निकट निकालना। 314 796 और 314 का निकालना है। तो इसमें निकालना, सबसे पहले लिख देंगे यहाँ 796 और यहाँ है माइनस 314। तो इसमें क्या करना है, यही यहाँ लिख देंगे 796, जैसे 796 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ है, यहाँ 9 है, इस जगह पर क्या है, 9 दिया हुआ है। अगर ये 5 से कम रहता तो 700 लिखा जाता, 5 से ज़्यादा है। अगर 4 रहता, 3 2 रहता तो क्या होता है, यहाँ 700 ही लिखा था इस जगह। तो यहाँ क्या है, 9 है दिया हुआ, ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ हो जाएगा 800। यहाँ 800 लिखा जाएगा। नीचे है 314, तो यहाँ 314 जैसे कि है, इस जगह अगर यहाँ 5 रहता तो यहाँ हो जाता, संख्या बढ़ता तो क्या होता है, यहाँ तब उतरता अंक। और तो इसमें है 14 तो 1 है, तो इसी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नीचे 300।
300 जाएगा। अब दोनों को क्या करना है, 800 और 300 दोनों को घटाव कर देना है। 0 0 0 0, 8 में 3 गया तो 5 बच गया, तो बी नंबर वाला हो जाएगा आंसर 500। तो ये पूरा हो गया। अब चर्चा हम करेंगे सी नंबर का सवाल। सी नंबर में है 12,904 प्लस 2,888। सी नंबर का सवाल है 12,904 प्लस 2,888 2,888 है। इसमें क्या करना है, निकालना है। तो करना है यही यहाँ कि इस संख्या यहाँ है 9, अगर यहाँ मतलब 5 से कम रहता तो घट जाता, सिर्फ 12,000 ये लिखा था। तो 5 से ज़्यादा है, 9 है, तो इसमें क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा 13,000। 13,000 लिखा गया। यहाँ 2,888 है यहाँ। तो ये जो संख्या है, तो यहाँ 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 3,000। तो अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 13,000, फिर यहाँ 3,000, दोनों को जोड़ देना है। 0 0 0 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 3 3 6, फिर यहाँ 1 लिख देंगे। तो इसका आंसर हो गया 16,000। सी नंबर वाला सवाल का आंसर हो गया 16,000। ये क्या निकाले, सन्निकट मान निकाले इसका सन्निकट मान हुआ 12,904 का सन्निकट मान ये हुआ 13,000, और 2,888 का सन्निकट मान हुआ 3,000। तो यहाँ दोनों को सन्निकट मान निकाल के जोड़ दिए, जोड़ने के बाद आया 16,000 आंसर। अब डी नंबर का सवाल है, डी नंबर का सवाल है 28,292। उसके बाद है 28,292, फिर 21,496। अब यहाँ लिखना है 28,292, 28,292, फिर यहाँ है 21,496। 28,292, यहाँ 21,496। अब दोनों में क्या करना है, सन्निकट मान निकालना है इसमें। तो यहाँ 28,292, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 28। तो यहाँ 2 है ना, इसलिए नहीं ये बढ़ेगा, संख्या 0 हो जाएगा। यहाँ 28,000 हो जाएगा। फिर इसका सन्निकट मान हो जाएगा 21,000। तो यहाँ 4 है, तो ये भी हो जाएगा आपका 21,000 ही। यहाँ 0 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा। इसका सन्निकट मान निकल गया 28,292 का निकला 28,000, और 21,496 का निकला 21,000, ये निकला इसमें। तो क्या हुआ, दोनों को अब घटाव कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे 28,000, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 21,000, 0 0 0 0 0, फिर 8 में गया 7, फिर 2 में 2 0, यहाँ हो गया आंसर 7,000। डी नंबर का सवाल का हो गया आंसर 7,000। अब चर्चा करेंगे दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा सवाल है
निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन कीजिए। क्या करना है इसमें? निम्न सवालों में प्रत्येक में एक मोटे तौर पर आकलन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन कीजिए। तो इसमें है एक ए नंबर में सवाल 439, फिर जोड़ का चिन्ह है 334, फिर जोड़ का चिन्ह है, फिर है यहाँ जोड़ का चिन्ह है 4317। तो यहाँ 2 नंबर का सवाल यहाँ हल करेंगे। 2 नंबर का ए नंबर है, लिखेंगे 439 प्लस 334, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 4317। अब इसका सन्निकट मान निकालेंगे। तो यहाँ है 3 है, तो 3 है तो फिर 0 हो जाएगा, यहाँ डबल 0, 400 हो गया। फिर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी डबल 0 है, 300 हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 1 है, ज़्यादा रहता तब नहीं बढ़ता है, यहाँ है 300 हो जाएगा। अब क्या करना है, सबको ये सन्निकट मान निकाले, अब सबों को जोड़ देना है। इसे 4 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 हो गया। अब इसे भी जोड़ देना है, इसको पहले लिखेंगे 4300, फिर 300, फिर यहाँ 400, फिर जोड़ देंगे 0 0 0 0, 3 3 6 4 10, 10 के 0, हाथ में 1, 4 और 1 5। तो 1 नंबर 2 नंबर का 1 नंबर का जो है सवाल, इसका 5000 आंसर आया। सवाल का आया 5000 आंसर। तो 5000 तो फर्स्ट पार्ट में आया, इसमें फर्स्ट पार्ट में आया 5000 आंसर। इसको फिर एक बार इसको बनाना है। तो 1 नंबर फिर यहाँ हम ए नंबर ही दर्शा दिए, इसका सेकेंड पार्ट दर्शा रहे हैं। इसमें सेकेंड पार्ट में है, फिर यहाँ लिखेंगे 439, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे 334, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे 4317, फिर यहाँ लिखेंगे नीचे, यहाँ है, यहाँ लिख देंगे 440 प्लस 330, 330 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ लिख देंगे 4320, 20 हो जाएगा। ये सन्निकट निकाल दिए, इसमें सन्निकट निकाले इसका। उसके बाद निकालने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर हम सन्निकट निकाले इसको, उसके बाद सबको क्लियर कर देंगे। इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 4320, फिर यहाँ लिखेंगे 330, फिर यहाँ लिखेंगे 440, फिर इसको 0 को 0, 3 2 5 4 9, 3 3 6 4 10, 10 के 0, हाथ में 1 4 और 1 5, 5000 90 आंसर 5090 आया। 2 नंबर का पहला नंबर का सवाल में फर्स्ट पार्ट में आया था 5000, सेकेंड पार्ट में आया 5090। और बी नंबर का सवाल में है
734। अब इसका सन्निकट निकालेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 1,08,700। फिर यहाँ 47, यहाँ 9 है इसलिए क्या होगा, बढ़ जाएगा 100, 599, यहाँ हो जाएगा 600, तो 47,600। अब दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1,08,000, 1,08,600 है 700 हो जाएगा। 1,08,700 700। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 47,600। इसको घटाव कर देंगे, इसमें 0 0 0 0, 7 में 6 गया तो 1, 8 में 7 गया तो 1, 10 में 4 गया तो 6, 61 इसका है आंसर। फर्स्ट पार्ट का है ये हुआ। अब सेकेंड पार्ट में इसको बनाते हैं। बी नंबर का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट में क्या है, 1,08,734। फिर यहाँ है 47,599। फिर यहाँ इसको लिख देंगे 8, फिर यहाँ 730। फिर यहाँ लिख देंगे 47,600, 100 यहाँ बढ़ जाएगा। दोनों को क्या करना है, घटाव करना है। 0,8,730 भर तुरंत 47,600। इकसठ 130 सेकेंड पार्ट का आंसर आया।
तो हम चर्चा कर रहे थे दूसरा नंबर का बी नंबर, 2 नंबर का सवाल का बी नंबर का सवाल क्लियर हो चुका था। अब हम चर्चा करेंगे सी नंबर का सवाल। सी नंबर में है 8325 माइनस 491, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सी नंबर का सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ लिखेंगे 8325 माइनस 491। सी नंबर का सवाल। सी नंबर का सवाल है, यहाँ हम लिखेंगे इसको सन्निकट मान निकालेंगे। 8300 लिख देंगे यहाँ। इसका सन्निकट मान हो जाएगा 8300 माइनस, यहाँ है 9 तो 5 से ज़्यादा है तो यहाँ लिखा जाएगा 500। 500 है। अब इसका हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा 8300, यहाँ माइनस हो जाएगा 500, यहाँ हो जाएगा 0 0 0 चल रहे हैं 8, 7800 हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट पार्ट का 78 हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट का चर्चा करेंगे इसमें। सी नंबर का सेकेंड पार्ट का है 8330, यहाँ है, फिर यहाँ है 490। अब इसमें क्या करना है, 8330 में माइनस कर देंगे 490 माइनस करेंगे 0 0, फिर यहाँ आ गया 13 में 9 गया 4, फिर यहाँ 12 में 4 गया 8, फिर यहाँ 7, 78 40, ये आंसर आया इसमें 78 40 आया सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आया 7800। अब हम चर्चा करेंगे डी नंबर का सवाल। डी नंबर में है 48 93 48 48 93 48, फिर है यहाँ 48 365 डी नंबर में। यहाँ लिख देंगे हम 4,89,348। यहाँ फिर लिखेंगे 48 365 लिख देंगे। फिर इसका सन्निकट मान निकालेंगे 48 4 और 89,300 सन्निकट मान। फिर यहाँ लिखेंगे 48,400, क्योंकि यहाँ 6 लिखा हुआ है ना, 5 से ज़्यादा है, इसमें 4 था इसलिए यहाँ नहीं बड़ा संख्या, दोनों में घटाव कर देंगे। यहाँ लिख देंगे 4,89,300, यहाँ लिखेंगे 48,400 0 0 0 0, यहाँ एक पैंचा ले लेंगे, 13 में 4 गया 9 बचेगा। फिर यहाँ 8 में 8 गया 0 बच जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 8 में 4 गया तो 4 बच जाएगा। फिर यहाँ 4 कि 4 44 0,900 आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। आया 44
इसका है डी का फर्स्ट पार्ट ये हुआ, ठीक। इसका आया 44,900 आंसर। अब सेकेंड पार्ट इसका बनाएंगे। सेकेंड पार्ट में है 4,89,350। फिर यहाँ 48,370। $48,370 यहाँ दे देंगे। फिर इसका क्या करेंगे, इसका निकल गया ये 48,000, हाँ 4,89,350। यहाँ 48,370 दोनों को क्या करेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 4,89,350। फिर यहाँ लिख देंगे 48,370 माइनस कर देंगे 0 0 7 8। फिर यहाँ 1 45 लेंगे, 12 में 3 गया 9। फिर यहाँ 8 में 8 गया तो 0। फिर 4 बच गया इसमें। फिर यहाँ 4 44,980 यहाँ आया सेकेंड पार्ट में आंसर। ऊपर में आया था 44,900, इसमें आया 44,980। तो अब हम चर्चा करेंगे 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर में है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाइए। क्या करना है, गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाना है। ए नंबर में है 578 गुना 161। अब इसका हल करना है। 578 गुना 161 3 नंबर का सवाल है। 578 गुना 161। ये जो है बड़ा है, 5 से बड़ा है, ये भी बड़ा है 5 से, तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा 600 गुना, यहाँ भी बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा 200। अब क्या करना है, इसको गुना कर देना है। 6 दूनी 12, 12 हो गया। और 0 कितना है, 2, इधर 2, 4 गो, 4 0 दे देना है इसमें। इतना हो गया आंसर फर्स्ट नंबर का। 3 का ए नंबर का आंसर हो गया ये। अब बी नंबर वाला सवाल का हल करेंगे हम। इसमें गुना करना है और कुछ नहीं करना है। और बी नंबर का सवाल का हल करेंगे हम। बी नंबर में है 5281, 5,281, 3,491, ये दोनों को निकालना है सन्निकट। हाँ, इसमें व्यापक नियम, हाँ इसमें सन्निकट नहीं, इसमें व्यापक नियम निकाल करके संख्याओं के गुणनफल का आकलन अनुमान लगाना है। ठीक, तो क्या करना, बड़े स्तर से इसको निकालना है। तो इसमें लिख देंगे 5,281 गुना 3,491। इसका हो जाएगा 5,281 का सन्निकट मान तो यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ आ जाएगा इसका 5,000। यहाँ 2 ही था, यहाँ जेल, फिर इसका आ जाएगा यहाँ 4 ही था, यहाँ आ जाएगा 3,000। 3,000 था, तो इसको गुना कर देंगे। 5 या 15, इधर 3 0 और इधर 3 0, यहाँ 6 0 लिख देंगे। 6 0, 1 2 3 4 5, 6 0 हो गया इसमें। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर वाला। इसका आंसर हो गया बी नंबर वाला। अब सी नंबर वाला सवाल हल करेंगे। सी नंबर में है, सी नंबर का सवाल में है, सी नंबर का 1291 गुना 592।
सी नंबर का सवाल में है 1291 गुना 592। तो यहाँ सी नंबर में लिखना है 1291 गुना 592। 1291 गुना 592 इसका निकालना है। इसका पहले निकालना है 1200। तो इसका जो है, तो यहाँ जो है ये 9 है, इसका यहाँ हो जाएगा 1300 हो जाएगा इसका। फिर इसका हो जाएगा, यहाँ भी 9 है, यहाँ हो जाएगा 600। अब क्या करना है, गुणनफल करना है ना। 13 78 78 आ गया। और जीरो जितना है, 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, 4 जीरो इसमें लिख देना है। तो इसका आंसर 78 हो, इतना आ गया। कहता है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना इसका आंसर आ गया सी नंबर वाला। अब डी नंबर वाला सवाल का हल करेंगे। डी नंबर वाला सवाल में है 9250 गुना 29। सी नंबर का सवाल में 9250 गुना 29। डी नंबर यहाँ लिखेंगे 9250 9250 गुना 29। 9250 इसका निकाल देंगे। 200 है, 200, इसीलिए यहाँ हो जाएगा 9000 हो जाएगा। फिर यहाँ 29 है, 9 है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ हम गुना कर देंगे। 9 तिया 27, 27 हो गया। और जीरो कितना है, इधर 1 तो है, इधर 3 जीरो है, टोटल 4 जीरो इसमें बैठा देना है। 1 2 3 4 जीरो हो गया। ये हो गया इसका आंसर, डी नंबर वाला। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।